मदन जी ने अवगत कराया है। बहुत अच्छा अभिनय लग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोनों हाथ खोलकर प्रणाम करता हूँ। ठाकुर निखिल भट्ट जी, धन्यवाद आपका भी। हम नहीं बोले झूठ पलट जाए चाहे मही सारी। किसी भी हालत पर कैसी भी विवशता आ जाए, हम झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते। हम रघुवंशी हैं, ऐसा दशरथ कह रहे हैं। बड़ा ही रोचक ये गायन है।
भंडारी कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, असत्य नहीं बोलते, मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं रानी। तो फिर क्यों ऐसी जिद कर रही हो, बार बार क्यों हमें उद्वेलित कर रही हो, उत्कंठित कर रही हो, व्याकुल कर रही हो? बार बार राजा दशरथ समझाते हुए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसा आपको मंचन लग रहा है, एक बार बता दीजिए। क्या आप सभी को आवाज़ आ रही है? गोपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में थोड़ा संशय होने लग जाता है जब आपके कमेंट नहीं आते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। ठाकुर निखिल जी, धन्यवाद आपका भी। हरीश चंद्र पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। गोपाल मिश्रा जी जुड़े हैं तमिलनाडु से, स्वागत आपका भी। जो हमने वचन दिया है वो निर्वहन करने से पूरा करके मानो मनुष्य की होती है। प्रेम का चरमोत्कर्ष देखिए साथियों, स्त्रियां जो हर प्रकार से मना लेती है अपने पति को, यहाँ पर एक दार्शनिक पुट भी है, यहाँ पर जीवन का यथार्थ है। देखिए क्या मांग रही है और किस अदा से मांग रही है। इतना सजीव चित्रण है, तालियां बजाएं, खुश होएं, क्या करें, लेकिन विवशता है। भगवान राम को वनवास की बात हो रही है, तालियां भी नहीं बजा सकते। ये कैसी विवशता है, कैसी बोझिलता है, ये कैसा घोर अन्याय है। प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो मेरे प्रभु श्री राम।
अनर्थ की बात आप कर रही हैं। पापियों जैसी बात क्यों कर रही हो मारती? चुके हैं राजा दशरथ। बड़ा ही रोचक मोहक कारुणिक ये माहौल बन गया है।
कैसे भी करो, कैसी युक्ति सुझाओ, कुछ भी करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। कुछ भी करो, अब जो मैंने कहा है उसका पालन करो। राजा त्रिया चरित्र दिखा रही है कई। पुनश्च स्वागत, अभिनंदन आप सभी का साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप रानी, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। ये उचित नहीं है, अभी विचार करो अपनी बात पर। यदि आप नहीं मानती तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मैंने वचन दिया है, अमरवंशी है। ठीक है रानी, लेकिन हम इससे प्रसन्न व्यतीत हो गए। एक ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंच में आगमन, धीर गंभीर विवेकशील करुणा के दया के सागर मेरे प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के पास जा रहे हैं। और अब बहुत ही सुंदर ये गायन होने वाला है, इसे ज़रूर सुनिएगा साथियों। पूछ रहे हैं कि पिताजी क्यों व्याकुल हैं, उत्कंठित क्यों हैं, क्या कारण है। आज पिताजी असहज लग रहे हैं, बहुत अधिक व्याकुल लग रहे हैं।
कुटिलता के साथ बता रही है कहीं नहीं कुछ कोप का कारण, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। ऐसे बता रही है जैसे कुछ ना हुआ हो। भूपेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, जय श्री राम, आपकी आवाज़ के लिए तरस गए मणि नमन जी। सर, आपके प्रेम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यह था कि आप सभी लीला का आनंद लें। बहुत अधिक बोलना भी उचित नहीं होता है। मैं आपके प्रेम के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन साथियों, आप सभी का जुड़े हैं आपके मित्र मणि नमन के संग। श्री रामलीला कमेटी नंदा देवी अल्मोड़ा उत्तराखंड से इस लीला को देख रहे हैं। आप सभी का विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ। इतने दिवसों से आप सभी का जो प्रेम स्नेह अनुराग मिल रहा है वो अमूल्य है। कुप भवन में राजा दशरथ उस स्थान पर बैठ गए हैं जहाँ पर रानी थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं राजा। और इसके बाद प्रसारित होगा अग्रिम लीला में, आप सभी देखेंगे शत्रुघ्न लक्ष्मण को एक ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन अपनी माता कौशल्या के पास आ रही हैं। ये कैसी लीला है, ये कैसा समय है, ये कैसी तान है, ये कैसी लय है। प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। शनह शनह गंभीरता के साथ प्रभु श्री राम का पदार्पण। ये पाठ मुझे रामलीला में सर्वाधिक प्रिय है। सुनिएगा इसको।
हमें दीन्हा वनों का राज हमें दीन्हा माता पिता वचन नहीं टालना पिता वचन नहीं टालना पिता वचन नहीं टालना यही हमारा काम वर्ष 14 वन जाएंगे वर्ष 14 वन जाएंगे पुनः मिलेंगे आज वनों का राज हमें दीन्हा करो तुम पत्थर का सीना वनों का राज हमें मेरी प्यारी मैया, पत्थर का सीना कर लो, हमें वनों का राज मिल गया है। देखिए कितनी सहजता है मेरे प्रभु श्री राम की, बता रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सहजता, यह गंभीरता केवल श्री राम के भीतर है, जिनका चरित्र अनुकरणीय है, जिनका एक एक कृत्य अनुकरणीय है। वनों का राज हमें देना, प्रभु श्री राम बता रहे हैं माँ को, चेहरे पर अर्ध मुस्कान भी है। हाय कर्म गति, बड़ा ही रोचक ये संवाद है साथियों। हाय कर्म गति टरहु न टारी। हाय ये कर्म की कैसी गति है, ये कैसा भाग्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। ये क्या हो गया है पुत्र। माता कौशल्या जिन्होंने जन्म दिया है कितनी उद्विग्न हो गई होगी, इसे समझ सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन साथियों आप सभी का। प्रभु श्री राम को वनवास हो गया है। ये वनवास हम सभी के साथ है। जिंदगी और कुछ नहीं, सीता का वनवास है। इसके बाद भी बहुत रोचक प्रसंग है साथियों, रोचक गायन है, जुड़े रहिएगा।
माँ ऐसे रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी जननी मेरी माँ उदास न होइए, रुदन न करिए। मचावे जननी आतू थाम थाम आतू थाम थाम जो रुदन मचावे जननी आतू थाम थाम आतू थाम थाम नहीं दोष तात का माता, 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 लिख दिया था ये कर्म का लेख लिख दिया गया था माता। पिताजी को दोष मत दीजिए, ये परिस्थिति ही ऐसी हो गई। अपने माता को श्री राम ने समझाया है, आंसू थाम। इसी बीच जुड़े हैं राजू एच जोशी जी, आंख भर आती है लिखते हैं जी बिल्कुल इस समय ऐसा है जब देवता रुदन कर रहे हैं, त्रिलोक रो रहा है। प्रभु श्री राम जिन्हें वनवास हो गया है वे गंभीरता के साथ अपनी माँ को समझा रही हैं। अक्सर माँ अपने बेटों को समझाती है, लेकिन आज पुत्र गंभीरता के साथ समझा रहा है। एक ओर से सीता और राम साथियों, फिर से स्वागत आप सभी का। मेरे कहने से इस प्रसंग को ज़रूर देखिए साथियों, और कैसा लगा ये बताइएगा। रामलीला के विविध संवादों में से एक श्रेष्ठ और रोचक ये संवाद है। महाराज
आज क्यों उदास है? स्वामी से पूछ रही है सीता। अभी माता सीता को कुछ पता नहीं है। पूछ रही है कि राज तिलक की वो शोभा, वो दिव्यता, वो चहल पहल नजर नहीं आ रही, दृष्टिगोचर नहीं हो रही। क्या बात हो सकती है? अनभिज्ञ है, अनजान है। माता सीता पूछ रही है क्यों व्यथित हो गई है प्रभु। प्रभु के मन की बात जान गई है सीता। बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन भीतर से प्रभु के मन के उद्गार, उनकी बात जानती हैं सीता मैया। नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है। अगर ये वीडियो बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो फिर से मैं प्रारंभ करूंगा। आप अवश्य जुड़िएगा साथियों। फिर से प्रणाम निवेदित करता हूं, आप सभी की ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। राज बिष्ट जी, जय पांडे जी, कौशल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कमेंट पढ़ के अच्छा लग रहा है। श्री राम बता रहे हैं और माता सीता की सहजता देखिए। कोई शिकन नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तो क्या हुआ जो कुछ मिला नहीं।
कुछ बता रहे हैं जो कुछ घटित हुआ था। एक पिता कितना पीड़ित हुआ था, ये सहजता श्री राम के भीतर हो सकती है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन साथियों, आप सभी का जुड़े हैं आपके मित्र मणि नमन के संग। श्री रामलीला कमेटी नंदा देवी अल्मोड़ा उत्तराखंड से आप इस लीला को देख रहे हैं। लगातार आप सभी का स्नेह प्रेम मिल रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यत्र तत्र जहाँ कहीं से आप सभी जुड़े हैं, इंग्लैंड से नीलेश जी, संदर्भ जी दुबई से, और देश के विभिन्न कोने से आप सभी अपना स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बड़ा ही कारुणिक ये वातावरण है। सारी बात बता दी है, पूरा वृत्तांत बता दिया है, घटना चक्र बता दिया है प्रभु श्री राम ने। और अब बड़ा ही रोचक प्रसंग प्रचालित होने जा रहा है, सुनिएगा साथियों। एक बार फिर से भक्तिपूर्वक, आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक आप सभी को प्रणाम करता हूँ। राम नाम ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया है, देवगण अश्रु बहा रहे हैं। ये कैसा भाग्य है सीता का, ये कैसी लीला है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंसा स्वपापेन विहिंसति खल साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। भगवान नारायण तुम्हारी लीला तुम ही जानो, हम तो दर्शक हैं, निमित्त मात्र हैं। इस प्रसंग को जरूर सुनिएगा। उठाना
वन में, हाँ प्यारी धूप वन में उठाना होगा। ये धूप वन में, हाँ प्यारी धूप वन में उठाना होगा। वृक्ष तले भूमि पर सोना, वृक्ष तले भूमि पर सोना, भूमि पर सोना, भूमि पर सोना। वृक्ष तले भूमि पर सोना, क्षण क्षण पतिया बिछाना होगा। क्षण क्षण पतिया बिछाना होगा। से ये दुख वन में उठाना होगा। धूप वन में उठाना होगा। अब श्री राम के बाद प्रत्युत्तर कर रही हैं सीता, नाथ मोहे संग में ले जाना होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन साथियों, आप सभी का जुड़े हैं आपके मित्र मणि नमन के साथ। अनुग्रह कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं सीता मैया। आपके बिना मेरे प्राण प्रिय मैं कैसे रहूंगे, हर प्रकार से निवेदन करती हुई माता सीता। अगर प्रभु अपने साथ नहीं ले चलोगे तो एक ही मेरे पास उपाय बचेगा, जहर खाना पड़ेगा, विष खाना पड़ेगा, ये विवशता होगी मेरी, इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार्य। तो तुम भी मेरे साथ वन को चलो। पुनश्च स्वागत। चंपा उप्रेती जी लिखती हैं, क्या खूब स्वागत आपका। जया पांडे जी स्वागत। एक और से मंच में शेषावतार लक्ष्मण जी का आगमन। राजबिष्ट जी लिखते हैं, सीताराम स्वागत है आपका। गोकर्ण अधिकारी जी स्वागत है। लक्ष्मण का चरित्रांकन कर रहे हैं अभिनव मेहरा। उन्होंने लाज अपने सर से तारी भैया, उन्होंने लाज अपने सर से तारी।
लक्ष्मण जी बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं अपने भैया से। कह रहे हैं कि पिताजी ने अनुचित किया है, अपने सर से उन्होंने ये बला टाल दी है। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा भैया, ये क्या कर दिया है पिताजी ने और माता कैकेयी ने, दोनों दोषी हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए हैं, कह रहे हैं वो तो वृद्ध हो गए हैं, उन्होंने अनजाने में ऐसा कर दिया है, आप किसी की बात मत मानिए। जय पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम जानते हो सारी लखन, तुम जानते हो सारी लिखा था विधि ने हमारी भैया लिखा था विधि ने हमारी लखन, तुम जानते हो सारी लखन, तुम जानते हो सारी लिखा था कर्म में विधि ने हमारी। लक्ष्मण तुम्हें मैं क्या बताऊं, क्या समझाऊं, तुम तो स्वयं जानते हो, नीति के मर्मज्ञ हो। ये तो विधि ने हमारे भाग्य में पहले से ही लिख दिया था। विधि ने हमारी पिता माता है दोष भाई, पिता माता का क्या। रंजीत बिष्ट जी कह रहे हैं मैं भी कर चुका हूँ लक्ष्मण का रोल। जी बहुत बहुत बधाई आपको। तनिक मन में विचारी भैया, तुम्हें समझो तनिक मन में विचारी लखन, तुम जानते हो सारी लिखा था कर्म में विधि ने हमारी। भूपेंद्र सिंह लिख रहे हैं अब लग रहा है जैसे मंच पर बैठकर देख रहे हैं आपके द्वारा प्रस्तुति। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इतनी रात को आप सभी जग रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी के राम भक्ति को प्रणाम करता हूं साथियों। ये बड़ा दुष्कर होता है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर इस लीला को देखना।
प्रेम हो तो ऐसा हो, आप राज कीजिए भैया, क्यों डर रहे हो, क्यों उद्विग्न हो, परेशान मत हो मेरे भैया, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप निष्कंटक राज करिए भैया, निवेदन कर रहे हैं लक्ष्मण। एक बार आदेशित कर दीजिए भैया, एक क्षण में सबको मार दूंगा। जिन्होंने भी ये योजना बनाई है, जितने लोग प्लानिंग में शामिल हैं, मैं सभी को आपको वचन देता हूँ। कितना अद्भुत प्रेम है, प्रेम शाश्वत है, नित्य है, चराचर है। यही तो प्रेम है, ये अपनत्व है। एक भाई का भाई से प्रेम, राम का लखन से प्रेम कई उदाहरण स्थापित करता है। पिताजी को बिल्कुल दोष मत दीजिए। फिर भी राम पक्ष ले रहे हैं अपने पिता का, जिन पिता ने हमें उत्पन्न किया है। बहुत बड़ा ऋण है पिताजी का। ये होती है शालीनता, ये होता है अपनत्व, ये होती है समझदारी। करुणा के, दया के, विवेक के अथाह सागर है प्रभु श्री राम। हमारा काम है भाई, हमारा काम है भाई, पिताजी के हो दुखदाई। हमारा काम है भाई, हमारा काम है भाई, पिताजी के हो सुखदाई। तेरा निश्चय सुन लीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अगर आज का मंचन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय श्री राम अवश्य लिखें। राम का चरित्रांकन कर रहे हैं भाई हर्ष जी और लक्ष्मण श्री अभिनव। आज की लीला कैसी लगी है अवश्य बताएं साथियों। कोई सुझाव हो वो भी अवश्य साझा करें। मैं
आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता भ्राता। मैं आपके साथ वन आऊँगा, मना मत करना मेरे भैया। बहुत ही सुंदर और सजीव ये चित्रण है। लक्ष्मण रो रहे हैं। तमाम सैकड़ों की संख्या में जो इस प्रांगण में दर्शक बैठे हैं वो रो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप यत्र तत्र जहाँ बैठे होंगे आपकी आंखें भी भीग गई होंगी। इतना सजीव सा ये चित्रण है लक्ष्मण के द्वारा। एक बार फिर से आप सभी की निष्ठा को, आस्था को प्रणाम करता हूँ। क्या अद्भुत संयोग है, क्या अद्भुत सहयोग है आप सभी का। आप सभी को यह मंचन कैसा लगा है ज़रूर बताएं साथियों, और अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इतनी देर रात आप सभी का ये जागना बहुत ऊर्जा देता है। अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेने आ गए हैं लक्ष्मण। मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूँ, मुझे मना मत करना मेरी मैया। बहुत से मित्रों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। एक बार अपनी सजीवता का उदाहरण तो दीजिए। आपको ये मंचन कैसा लग रहा है एक बार अवश्य बताएं साथियों। अजय जी धन्यवाद आपका। संध्या जी आपका भी धन्यवाद। तमाम मित्रों का धन्यवाद जो जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। लाइक्स के द्वारा, कमेंट के द्वारा आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। कमलेश जी धन्यवाद आपका भी। राजेश बिष्ट जी धन्यवाद। विक्रम जी धन्यवाद आपका। सब राज भरत को दीना, वन 14 बरस हम लीना। सब राज भरत को दीना,
भूपेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, आप जिस मंच पर रहो वह मंच छा जाता है। मनी जी, ये तो आप सभी का स्नेह प्रेम है जो मुझे मिलता है, आप सभी का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके कमेंट मेरे लिए धरोहर की तरह हैं। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, आप सभी की निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही स्नेहाशीष बनाए रखिएगा साथियों। कुछ मित्रों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, शायद आप मोबाइल ऑन करके सो तो नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी जितनी देर तक आप सभी जुड़े हैं, बहुत ऊर्जा के साथ आप सभी ने साथ दिया है। राजेश बिष्ट जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम माता। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दिनेश जी, दिनेश शर्मा जी, आपका धन्यवाद। गौरव जी धन्यवाद। समीर जी धन्यवाद। संदर्भ जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक ओर से भगवान पुरुषोत्तम रघुवंश नायक श्री रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है। जय पांडे जी धन्यवाद। अब अपने पिता दशरथ के पास जा रहे हैं प्रभु श्री राम। पिताजी क्यों परेशान हो, क्यों अधीर हो पिताजी? प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के साथ राग विहाग आनंद लीजिएगा। राज
परीक्षित वन जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा माते। उतारूं राज के कपड़े, ये राज वस्त्रों को जितने भी वस्त्र पहने हैं, परिधान पहने हैं, इन्हें उतार दिया है प्रभु ने। और अब वनवासियों का, जोगियों का वेश धारण कर लिया है। माता की अभिलाषा पूर्ण कर रहे हैं प्रभु श्री राम। कपड़े जो है माता तेरे मन में उतारो राज के कपड़े। भूपेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। कल भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। आज आप लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। लीला के समापन में आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कर लीजिएगा साथियों, बड़ी कृपा होगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमारी संस्कृति का, परंपरा का प्रचार प्रसार हो। बहुत बहुत आभार, प्रणाम आप सभी को। बोल श्याम रामचंद्र की।